साबिक़ी मरकज़ी वज़ीर सीएम इब्राहिम ने रियासत की सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। इन्होंने कहा कि मुसलमान सियासी जमातों के पास भीख मांगना छोड़ दें। मुस्लिम कौम अक़लियती तबका भीख मांगने की जगह नहीं बल्कि लेने और ओहदा इख्तियार देने की जगह पर हैं। सीएम इब्राहिम का कहना है कि रियासत के मुस्लिम रहनुमाओं को लड़कर इख्तियार लेना नहीं आता। सीएम इब्राहिम ने रियासत की सेक्युलर पार्टियों से सवाल किया कि वो क्यों नहीं कहते हैं कि एक मुसलमान भी वजीर आला का उम्मीदवार बन सकता है। आज जो है जो सवाल आप उठाए हैं रियासत का, 6 महीने पहले आपके पुराने वीडियोस टीवी यूट्यूब निकाल के देखिएगा। मैं जो कहते आया हूँ वो बिल्कुल अगस्त तक मैंने कहा था दिसंबर से हलचल मचेगी और अगस्त में जो है हालात बिल्कुल वाज़ेह होते जाएंगे। और ये खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए, अक़लियतों के लिए एक अच्छी खबर है कि आज हर पार्टी मुसलमानों के बारे में बात करना शुरू की है, क्योंकि जिस दिन से मैं कदम उठाया हूँ उस दिन से काफ़ी सब घबराए हुए हैं। 6% वाले, 8% वाले, 9% वाले हुकूमत कर रहे हैं, 16% वाले घरों में बैठे हैं। वोट हमारा, राज उनका। यूपी में जिस तरह मायावती कही बोली थी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये कर्नाटक में वक्त अब शुरू हो रहा है। और बड़ी खुशी की बात है, भागवत साहब भी पहली बार उनका बयान आया कि उन्होंने कहा कि मुसलमान इस देश का एक अंग है, मुसलमान दूसरे देश के हैं, ये बोलना गलत है। और गौकशी पर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये खंडनीय है। तो ये, क्योंकि मेरे पास तो वक्त नहीं है, भागवत जी के बयान के ऊपर जो है मुस्लिम उलमा से मेरी यही दरख्वास्त है कि किस तरह से उनसे डायलॉग हो सकता है, क्योंकि ये ओपनली आया है। उनके दिल में क्या है ये देखना मालिक का काम है, लेकिन जब उन्होंने ये बात की है तो हम भी चाहिए कि एक कदम हम भी आगे बढ़े और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक रियासत कर्नाटक का है, हालात बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। मैंने कहा है कि परसों देखा फोटो में मैं राहुल गांधी के आसपास जो है 6% वाले, 9% वाले खोड़े ही, 16% वाले बाहर है। तो आज मेरी यही गुजारिश है कि कौम, अक़लियत तबका चौकन्ना हो। आप मांगने की जगह पे नहीं है, लेने की जगह पे है, देने की जगह पे है। कोई पोस्ट, कोई ओहदा हम ना दो, भीख मांगने का वक्त खत्म हुआ है। आप अपनी जगह बैठो, ओहदे भी तुम्हारे पास आएंगे, पोस्ट भी तुम्हारे पास आएंगे। हाँ, सियासी पार्टी क्या करती, जो ज्यादा बोलने वाला है उसको बाहर ढकल के कचरा पट्टी से लाके लोगों को जो है लीडर बोल के उनको पेश करना चाहती है। जब कौम को उठ के खड़ना है, कौम जिसे तस्लीम करेगी उसको अगर सियासी पार्टियां लाती हैं तो कौम मानेगी, वरना कौम उसे रिजेक्ट करेगी। आज तक अब्बास नकवी बीजेपी में माने नहीं है, बीजेपी में माने नहीं है उनको।
और बीजेपी का जो भी नेता अक़लियत का है उसको उतनी रिस्पांस नहीं मिली है, क्योंकि एतबार का मसला है। इसलिए मैं कौम से ये कहता हूँ, इंतज़ार कीजिएगा, अगस्त का महीना होने के बाद बिल्कुल रियासत में हालात बदल रहे और जो इस कौम की ताकत है वो उभर कर सामने आएगी। उसको सामने लाना है और मुझे उम्मीद है 90% कौम जो है, 99% कौम आज तब्दीली चाहती है, इज्जत का मुकाम चाहती है। 1-2% गिने चुने लीडर नीचे पड़ा सो चुन को खा को रफत है, इस वाले उनको लड़ना नहीं आता। लड़ने का सीखना, पूछने का सीखना। तो आज मैं सोच रहा हूँ, इसलिए जब मैं चीफ मिनिस्टर मुसलमान क्यों नहीं बन सकता बोले तो सीटी रवि भी बोला यस सीएम इब्राहिम बन सकते बोल के, बीजेपी वाले के मुंह में आ रहा बन सकते बोल के, कि वो सेकुलर पार्टी वाले बोलने तैयार नहीं, क्यों नहीं बोलने तैयार है? बुलवाना पड़ता उनसे। वो बुलवाने का वक्त आ गया, अपनी जगह उठ के खड़ो। जब तक हमारा हक नहीं मिलता तुम्हारे साथ जो है हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं। एक आवाज़ दो। खाली रैलियों को बुला रहे, जिंदाबाद पुकारने बुला रहे, सैकड़ा की रैली करो, बसा की रैली करो, चल्ले को करो, घोड़े की रैली करो, जानवरों की रैली करो, ये कर रहे। लेकिन आज गौकशी की बिल एक रैली नहीं हुई, क्यों? किसान रैली कर रहे हैं। आज अक़लियत को हक देना किसी के मुंह में नहीं आ रहा। सब चीफ मिनिस्टर उन्हें होना इन्हें होना बोल रहे, की ने मुसलमान चीफ मिनिस्टर होना, की ने सेक्युलर पार्टी बोल रहे हैं। वक्त आता इंशाअल्लाह, मेरी कौम देखते रहे। बस तकबीर अज़ान दिया हो, खामत देना बाकी है। रकात बंदेंगे, मालिक के सामने खड़ेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी हमने मिलेगी।